चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 18 में हुई 59,000 करोड़, 20 में हुई 2.5 लाख करोड़ और 22 में हो गई 11 लाख करोड़, जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी झेल रही थी। पिक्चर चालू करो बे। तो जितना ग्रोथ पिछले 8 साल में हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी के कारण हुआ। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? पाताल में चले जाइए तो गैस और कोयला अडानी की, जमीन पर आ जाइए तो बिजली सड़क अडानी का, पोर्ट एयरपोर्ट अडानी का जी, और आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का। तो आकाश से लेकर पाताल तक स्टील और सीमेंट सब कुछ एक व्यक्ति को आपने दे दिया। और यही नहीं रुके आप, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया है अडानी को। अमित देवगन जी, अगर आपको 2.5 लाख रुपए का कर्जा चाहिए होगा एसेट्स भी तो रखे तो गए। आप अच्छा की चप्पल गिर जाएगी बैंकों में दौड़ते दौड़ते। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन बॉन्ड्स भी तो रखे गए हैं, उसके बदले एसेट्स भी तो रखे गए हैं। ठीक है, समझ गया। अरे सुन तो लीजिए जी, अरे मैं पूरी बात जी जी सुन लीजिए। हाँ, आपकी बात, उसका भी जवाब दे रहा हूं। एक ही व्यक्ति का, अडानी का 84,000 करोड़ रुपए माफ किया गया। ये वो व्यक्ति है जो 2007 में जेल जा चुका है। और भी तथ्य बता रहा हूं, 1999-2000 में केतन पारिक के साथ मिलकर इस व्यक्ति ने शेयर घोटाला किया। इतना ही नहीं रुकता, 38 फर्जी कंपनियां दुनिया के तमाम देशों में बनाई, मॉरिशस जैसे, करेबियाई जैसे देशों में, और उसके थ्रू हजारों करोड़ रुपए अपनी ही कंपनी में लगाया, अपनी कंपनी के शेयर को भारत में ओवर वैल्यू किया, उसके आधार पर बैंकों से लोन ले लिया। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? अगस्ता वेस्टलैंड का आरोपी, आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चैन चुंग लिंग, जो अडानी के साथ मिलकर व्यापार कर रहा है। आप मुझे बताइए, क्या इस पूरे मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? ठीक है, जवाब ले लेते। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जेपीसी जी बनाओ। जी जी जी, जवाब ले लेते। जेपीसी बना के इसकी जांच कराओ आप जी, पार्लियामेंट के अंदर, इस पे जांच चर्चा तो आप कराइए जी। अब आप बताइए, अरे कहना क्या चाहते हो? ये क्या कह रहे हैं? आरएसएस ने कहा भारत पे हमला है, अडानी ने कहा भारत पे हमला है, जी, कहा अंतरराष्ट्रीय साजिश है। ठीक है, मैं आप मेरी बात छोड़ दीजिए अमीश जी। जी। जितनी, एक मिनट बस खत्म कर रहा हूँ। जी, जी। मैं खत्म कर रहा हूँ। जी जी जी, जितनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है इनकी भी बात छोड़ दीजिए। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, जिन्होंने हजारों करोड़ का टेंडर रद्द किया, तो उन्होंने भारत पे हमला कर दिया। योगी आदित्यनाथ भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो फिर तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जवाब ये ले किस लेते हैं ना। प्रकार का तर्क दे रहे हैं? आपने कई सारी मतलब बातों किसी को के रखा। भ्रष्टाचार को लेकिन खोलना, ममता बनर्जी भारत पे हमला कैसे हो गया भाई? लेकिन ममता बनर्जी आपकी बात से कन्विंस नहीं हो रही। ममता बनर्जी आपकी बात से कन्विंस नहीं हो रही। इस देश के कई राज्यों में अडानी समूह सारी का राजनीतिक के लटक रहे हैं। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दो। कोई काम नहीं करेगी। अगर आपको किसी भ्रष्टाचारी की जांच करानी है तो बीजेपी घास छेलेगी, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप चिट्ठी लिखिए, आप दर दर की ठोकर खाइए, आप आंदोलन करिए, और ये लोग मलाई खाएंगे, अडानी के साथ मिलकर उसके हवाई जहाज में घूमेंगे। ये कैसे, मतलब अपने सरकार की अक्षमता इनकी इस वाक्य से नजर आ रहा है कि भाई हमारी सरकार तो भ्रष्टाचारी के साथ खड़ी रहेगी, आप लोगों को अगर उसकी जांच कराना है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, फांसी पे चढ़ जाइए आप लोग। हम तो नहीं कराएंगे, हम तो अडानी को लेके हवाई जहाज में घूमेंगे, बात तो सही है। उसका 84,000 करोड़ माफ करेंगे, उसको LIC का, SBI का सारा बंटाधार करके उसको अमीर बनाने का काम करेंगे। और कैसा अमीर बना वो दुनिया का 3रे नंबर का अमीर बन गया, और भारत में 15 टॉप टैक्स पेयर्स में उसका नाम नहीं। जी जी, टैक्स की चोरी करता है, ये साफ जाहिर हो रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले